इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस दशक के सबसे बड़े सैलरी रीसेट के बारे में। जी हाँ, 8वां वेतन आयोग। ये एक ऐसा फैसला है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेगा। तो आज हम इन 6 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे ताकि आपको इसकी पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये 8वां वेतन आयोग है क्या? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके गठन का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और ये फैसला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इसकी सिफारिशें लागू होंगी तो करीब करीब 1 करोड़ लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं और पेंशन पाने वाले भी। तो सवाल उठता है कि ये वेतन आयोग असल में करता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में समझिए, ये सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट टीम होती है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को आज के हिसाब से परखना और ये सिफारिश करना कि मौजूदा महंगाई और आर्थिक हालात को देखते हुए इसमें क्या बदलाव होने चाहिए। और इसका मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होता है। एक तरफ तो कर्मचारियों की आर्थिक ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इसका बोझ देश के खजाने पर बहुत ज़्यादा न पड़ जाए। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूम रहा है, ये नई सिफारिशें आखिर लागू कब से होंगी? अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के एक साइकिल पर काम करता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तो इसी हिसाब से पूरी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हाँ, अंतिम फैसला तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन सारे संकेत इसी तारीख की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सबसे बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, वो बड़ा सवाल कि हाथ में आने वाला पैसा आखिर कितना बढ़ेगा। अब देखिए, अभी तक कोई पक्का आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसका अनुमान लगाने का एक तरीका जरूर है। इसका सारा राज छुपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। आप इसे एक तरह का मैजिक नंबर समझ सकते हैं। इसी नंबर से आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है, और जो नतीजा आता है वही आपकी नई बेसिक सैलरी होती है। ये नए पे स्केल की असली चाबी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर था 2.57। मतलब अगर किसी की बेसिक सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपए थी, तो वो 2.57 से गुणा होकर सीधे 51,400 रुपए हो गई। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 3.0 तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वही 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी। ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग होगी। सैलरी कितनी बढ़ेगी ये तो हमने समझ लिया, पर ये फायदा मिलेगा किस किस को? चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसके दायरे में आते हैं। तो देखिए, इस आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के सभी सिविलियन कर्मचारियों, हमारे डिफेंस यानी रक्षा बलों के जवानों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्टाफ और हाँ, केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले सभी लोगों पर लागू होती हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पिंच है। पेंशनर्स एसोसिएशंस ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। कुछ रिपोर्ट्स के बाद उन्हें ये डर है कि शायद सभी पेंशन भोगियों को इसका पूरा फायदा न मिले। हालांकि आयोग के काम में पेंशन का जिक्र साफ तौर पर है, पर असली तस्वीर तो रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय परीक्षा भी है। यहाँ सरकार के सामने एक दोहरी चुनौती है। इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर हैं कर्मचारियों की उम्मीदें, जो चाहते हैं कि सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़े, और दूसरे पलड़े पर है सरकार का बजट, जिससे देश के बाकी जरूरी खर्चे भी पूरे करने हैं, जैसे सड़कें, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? आने वाले महीनों में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले आयोग कर्मचारी यूनियनों, डिफेंस के लोगों, अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग मंत्रालयों से सलाह मशवरा करेगा। इसके बाद सिफारिशों पर गहरी बातचीत होगी। फिर आयोग अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगा, और आखिर में कैबिनेट इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी।
और हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और दावे देखने को मिल सकते हैं। इन पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा न हो जाए। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, छोटे लेवल पर ये लाखों परिवारों के जीवन स्तर पर सीधा असर डालता है। इससे तय होता है कि वे अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाएंगे या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ले पाएंगे या नहीं। और अगर बड़े लेवल पर देखें, तो जब इतने सारे लोगों की जेब में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। तो अब हम इस अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये वेतन वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रॉकेट बूस्टर साबित होगी, या फिर ये सरकारी खजाने पर एक बोझ बन जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।